Friends, let us solve the exercise 4.2 of chapter simple equations. What is the first question given here? We have to first give the step which we will use to separate the variable and then solve the equation. So this is the first equation I can see. It is given here x minus 1 equals to 0. Okay, so we have to first separate the variable from this LHS expression. Okay, what is the LHS side given? X minus 1. And what is the RHS part given? 0. Okay, so I am going to tell you the two ways how we can solve this question. This is the question. Now, how to separate this variable x? You see here, x minus 1 is already given to you. So, minus 1 है, इसके अपोजिट लाइक एडिटिव इन्वर्स आपने पढ़ा है, माइनस का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? प्लस होता है. ठीक है, तो माइनस 1 है तो प्लस 1 हम अगर यहाँ पे लिखेंगे LHS साइड में तो इक्वल्स टू के RHS साइड में भी प्लस 1 कर देंगे. वाई? बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन. इक्वेशन मीन्स व्हाट? व्हाट इज द LHS एक्सप्रेशन गिवन टू यू? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द RHS. इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए LHS साइड में और RHS साइड में. सो जो चेंजेस हम LHS साइड में करेंगे वही सेम चेंजेस हम RHS साइड में करेंगे, सो दैट दिस इक्वेशन इज मीनिंगफुल. ओके, सो ये x माइनस 1 ऑलरेडी गिवन है, हमको सिर्फ x चाहिए. वी नीड ओनली x या वेरिएबल जो भी होगा यहाँ पे. सो माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, सो प्लस 1 से हम यहाँ पे एडिशन कर देंगे. सो LHS साइड में किया तो दैट्स वाई इक्वल बनाने के लिए टू मेंटेन द इक्वालिटी वी हैव ऑल्सो डन ऑन द RHS साइड. सो माइनस 1 एंड प्लस 1 इंटीजर्स आप कर चुके हैं. माइनस 1 एंड प्लस 1 गिव्स यू व्हाट? 0. ओके, और 0 प्लस 1 क्या देगा आपको? 1. सो x प्लस 0 मीन्स व्हाट? इट्स ओनली x. या आप सिंपल यहीं पे ले सकते थे x इक्वल्स टू 1. दिस इज द value for the x. So with this we have found the solution. What is the value of the x? x equals to 1. ये तो हमारा first method था. ठीक है, by just writing the number which we need. माइनस 1 था तो प्लस 1 किया. सेकेंड मैथड भी मैं आपको बता देती हूँ. What we can do? This is the transposition method. x minus 1 equals to 0 ये क्वेश्चन है. by transposing, I'm going to write it by transposing. ठीक है, सो x है, माइनस 1 है तो शिफ्ट कर देंगे, या शिफ्ट करना समझ लीजिए. माइनस 1 है, माइनस 1 RHS साइड में जाएगा तो माइनस जब मूव करता है RHS में तो प्लस 1 हो जाएगा. सो x की वैल्यू क्या आ गई? डायरेक्ट 1. सो ये हो गया आपका ट्रांसपोजिंग मैथड. ओके, बाय ट्रांसपोजिशन वी हैव सॉल्व्ड दिस वैल्यू ऑफ x एज 1. सिमिलरली वी विल डू द b पार्ट. सी द b पार्ट, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो ये सब तो बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं यहाँ पे. सो ओरली भी ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. प्लस 1 है, जब ट्रांसपोज करोगे RHS साइड में सो प्लस 1 जब वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 1. तो 0 में माइनस 1 गॉन, इट विल गिव यू x इक्वल्स टू माइनस 1. इसी तरह से x माइनस 1 इक्वल्स टू 5 है. LHS में आपका x माइनस 1 है, RHS में 5 है. माइनस 1 जब उधर ट्रांसपोज करेंगे सो 5 प्लस 1 क्या बन जाएगा? माइनस 1 इधर है, उधर क्या तो प्लस 1 हो जाएगा. माइनस 1 यहाँ से शिफ्ट हो गया, सो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 6. ठीक है, इसी तरह से y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 7 है. माइनस 4 जब ट्रांसपोज होगा RHS साइड में सो माइनस 4 जब ट्रांसपोज होगा तो प्लस 4 हो जाएगा. अब माइनस 7 प्लस 4 यहाँ रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाता है आपका? y. ठीक है, सो फ्रॉम देयर वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ y. इसको मैं वर्किंग करके आपको बता देती हूँ. y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 7 है. माइनस 4 है तो इसको y रह जाएगा, माइनस 4 उधर ट्रांसपोज करेगा राइट हैंड साइड में तो माइनस 4 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 4. ठीक है, सो y की वैल्यू क्या आ गई? 7 और 4 अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्शन होगा. 7 में से 4 गॉन विल गिव यू 3.
ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा अपोजिट साइन में, 7 में से 4 गया 3, 7 बड़ा है, साइन क्या है नेगेटिव, जो नंबर बड़ा है वैल्यू उसी की आती है, ठीक है, वही सेम साइन हम लेते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग्स इन इंटीजर्स, ठीक है। सो y की वैल्यू आ गई -3, ये तो हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड था। मैं आपको उसी तरह से बताती हूँ जो फर्स्ट मेथड बताया था। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, y -4 है। सो इसको -4 को ज़ीरो करने के लिए हमें क्या चाहिए, +4। तो जब हमने LHS में +4 कर रहे हैं तो RHS में भी करेंगे सेम नंबर, +4 यहाँ है, +4 यहाँ किया, -4 +4 विल कट एंड इट गिव्स यू नथिंग, ज़ीरो ही होता है। -7 +4 हमारा क्या देगा, -3, ठीक है। दिस इज़ द E1। नाउ आई एम गोइंग टू टेल द F पार्ट। F में देखिए y -4 इक्वल्स टू 4, -4 है, यहाँ पे +4 कर देंगे, सो -4 +4 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी +4 करेंगे तो 4 में +4 ऐड होके क्या देगा हमें 8, मीन्स y इक्वल्स टू 8। ये फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने, बाय लाइक मेकिंग द वेरिएबल y इंडिपेंडेंट ऑफ द कांस्टेंट, उसके लिए अपोजिट साइन से हमने दोनों तरफ ऐड किया, ठीक है। या ट्रांसपोजिशन मेथड, -1 है, RHS साइड में शिफ्ट होगा तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ से -4 हट के इधर आ गया, y सिर्फ रह जाएगा, y इक्वल्स टू 4 + 4, ठीक है, 8 हो जाएगा। सेम वे इधर देखोगे y + 4 इक्वल्स टू 4, +4 है तो y को सिर्फ इंडिपेंडेंट करना है हमें, ठीक है। सो क्या करेंगे, +4 में -4 को हम लिखेंगे, तो यहाँ पे भी -4 लिखेंगे, 4 में से -4 को इट विल गिव यू 0। लेट मी शो यू हाउ टू कंप्लीट दिस। सो एज आई टोल्ड यू +4 है, सो +4 को अगर हमें 0 बनाना है सो इसका अपोजिट साइन यूज़ कर लेंगे, +4 का -4 यहाँ पे लिखेंगे। सो सेम वे RHS साइड में यहाँ -4 हमने ऐड किया तो यहाँ पे भी -4 हमको ऐड करना पड़ेगा। सो y +4 -4 गिव्स यू नथिंग, इट विल कट, 4 - 4 भी क्या हो जाएगा 0, सो y की वैल्यू क्या आ गई 0। ये तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग था। सेकेंड मेथड बाय ट्रांसपोजिंग मेथड क्या बताया था, y + 4 इक्वल्स टू 4 है, +4 विल मूव हियर टू द RHS साइड, सो +4 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा -4, सो दिस इज़ 0। G के बाद H पे आते हैं। व्हाट इज़ द H1 गिवन टू यू, y + 4 इक्वल्स टू -4, सो सेम वे +4 में क्या लिखेंगे अपोजिट, -4, ये ऑलरेडी LHS में आपका -4 है, ठीक है, RHS में, सो -4 यहाँ पे लिखा तो -4 यहाँ पे फिर से लिखेंगे, +4 -4 विल गो, गिव्स यू नथिंग, -4 सेम साइन में एडिशन होता है, साइन हमारा मेंटेन रहता है, सेम साइन सेम माइनस माइनस ही ऐड होगा तो माइनस में ही रह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द H पार्ट। दिस इज ऑल द क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ डन। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। The second question is here 3L equals to 42, यहाँ L वेरिएबल है, we have to solve the equation for L, ठीक है। सो जैसे एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यहाँ पे 3 टाइम्स L है, मीन्स 3 मल्टीप्लाइड है L है, तो मल्टीप्लिकेशन जब ट्रांसपोज होता है तो डिवीजन हो जाता है। तो ये ट्रांसपोजिंग मैथड ही मैं आपको बता देती हूँ पहले। तो क्या करेंगे, 3L है, ठीक है। सो अभी मैं यहीं से कर देती हूँ, L इक्वल्स टू 44, 3 मल्टीप्लिकेशन है L के साथ, उधर जाएगा तो डिवीज़न हो जाएगा 42 के साथ, ठीक है। सो बस ये हो गया आपका, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू 14, L इक्वल्स टू 14। या सिंपल दूसरा मेथड क्या है, 3L इक्वल्स टू 42 है। अब 3 को अब हमें यहाँ से हटाना, लाइक वी हैव टू मेक L इंडिपेंडेंट ऑफ 3, तो क्या करो, 3 मल्टीप्लाइड है तो 3 से ही डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी डिवाइड किया तो यहाँ पे भी डिवाइड किया, 3 से 3 कट, बचा क्या L, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू 14। This is the first part. Now let's solve the question number 2, B part.
नाउ सी द बी पार्ट, b अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ये b के साथ 2 का डिवीज़न है, तो जब ये 2 का डिवीज़न है LHS साइड में, RHS पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, शिफ्ट किए थे RHS में तो डिवीज़न हुआ, ये डिवीज़न है, अपॉन में है 2, दैट मीन्स डिवीज़न, ये जाएगा उधर तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो b सिर्फ रह जाएगा, 2 जाएगा 6 के साथ, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12 हो जाएगा आंसर। सेम वे हियर सी में भी p अपॉन 7, p में 7 का डिवीज़न है और यहाँ पे RHS में 4 है, तो जब ये 7 LHS से RHS में जाएगा, जो कि यहाँ पे डिवीज़न है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 7 इंटू 4 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28, तो p सिर्फ अलोन है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, किसी और नंबर के साथ अटैच नहीं है, सो p इक्वल्स टू 4 इंटू 7। ऐसे समझ लीजिए या ट्रांसपोजिशन समझ लीजिए कि जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे 3 जब इधर मूव करता है तो आपका क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। या आपने सेकंड मतलब क्या था, 3 से डिवाइड किया, 3 मल्टीप्लाइड है तो 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 डिवाइडेड है तो 2 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइड। इसको मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। b अपॉन 2 है, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, ये हमारा कट गया, बचेगा क्या, सिर्फ b। और RHS में क्या है 6, तो 6 में भी आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 से क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। सो ये आंसर क्या देगा, b इक्वल्स टू 12। आते हैं हम फोर्थ पार्ट में, ये क्वेश्चन भी हमारा सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है, सो लेट मी शो यू वंस अगेन। फोर्थ पार्ट क्या था, 4x इक्वल्स टू 25, 4 मल्टीप्लाइड है, सो x रह जाएगा, जब इधर ट्रांसपोज होगा तो 25 के साथ इसका डिवीज़न होगा, सो x इक्वल्स टू 25/4, जिसको आप डिवाइड करोगे तो ये क्या देगा, 4 6 24, रिमाइंडर 1, सो x की वैल्यू ये आ जाएगी। या सेकेंड मेथड क्या आपको मैंने बताया है, 4x इक्वल्स टू 25 है, 4 मल्टीप्लाइड है, तो बाय डिवाइडिंग, आप यहाँ पे दूसरा मेथड कह दो, बाय डिवाइडिंग, सो 4x अपॉन 4, 25 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल्स टू 25/4, ठीक है, जो कि क्या देगा 6 1 अपॉन 4, ठीक है। ये आपका D था। E पार्ट में आपका क्वेश्चन क्या है, 8y इक्वल्स टू 36, सेम वे 8 मल्टीप्लाइड है, सो 8 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, 36/8, 8 से 8 कैंसिल, y सिर्फ रह गया, 36/8 आप करेंगे तो क्या देगा, 4 8 32, 32 36 से आपका 2 हैज़ गॉन, इट विल गिव यू 4 8 32, 4 9 तो आपका पूरा ही कट, 8 4 32, 8 5 40, हाँ ठीक है। सो इट विल गिव यू व्हाट, 6 में से आपका 2 गया, इट विल गिव यू 4। सो आप यहाँ से देखो 4/8 है, तो 4/8 भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 2 टाइम्स, तो 4 1/2, आप इसको सिंप्लीफाई करके भी डिवाइड करोगे तो भी ये आएगा, या यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका आंसर देगा y की वैल्यू, ठीक है। दिस इज द E पार्ट। नाउ कम्स टू द F पार्ट। F पार्ट में क्या है, z अपॉन 3, z के साथ 3 डिवाइडेड है, तो टू मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ द कांस्टेंट सिर्फ z चाहिए हमें, सो z अपॉन 3 मीन्स 3 डिवाइडेड है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 5/4 है, जब LHS में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो RHS में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 क्रॉस कट, तो z इक्वल्स टू 5 3 15, 15/4 ये आ जाएगा, या आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, ठीक है, तो 5 में से 2 गया, सो इट विल गिव यू 3, 4 3 12, 13 14 15, so this is the answer for this question, okay। so ये तो F था। अभी ये तो मेरा फर्स्ट मेथड था कि डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई किया, या ट्रांसपोजिंग मेथड भी देख लीजिए, सेकेंड मेथड ट्रांसपोजिंग मेथड, z/3 है, 5/4 है, 3 हमारा ऊपर मूव कर जाएगा, डिवीजन है, सो ये z रह जाएगा, 5/4 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 के साथ, तो सेम वे यू विल गेट 15/4, जो कि 3/4 आपको वैल्यू देगा, ठीक है। ये था F। G क्वेश्चन में क्या है, सेम वे जैसा हमारा F का क्वेश्चन था वैसे ही हमारा G का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो 5 A के साथ डिवाइडेड है, तो जब 5 डिवाइडेड है तो क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें 5 से,
7/15 RHS में है, LHS से मल्टीप्लाई किया है तो RHS में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्रॉस कट करके ये क्या देगा 3, यहाँ पे तो ये कट के 1 रह देगा। A इक्वल्स टू 7/3। सो आप इसको डिवाइड कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 1। ठीक है, सो ये आपका मिक्स फॉर्म में भी आ गई। दिस इज़ योर G पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द H पार्ट। H क्वेश्चन क्या है, 20t इक्वल्स टू -10। 20t मीन्स 20t में मल्टीप्लाइड है, तो जब 20t में मल्टीप्लाइड है तो हम क्या कर दें, 20 से ही इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि 20 क्रॉस कट हो जाएगा। LHS में 20 से डिवाइड किया है तो RHS में भी 20 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट, ये हमारा होल कट। सो t इक्वल्स टू -1/2। ये तो फर्स्ट मैथड था, ठीक है, बाय मेकिंग द वेरिएबल सेपरेट टू द कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे करके वेरिएबल सेपरेट हो गया। सेकेंड मेथड क्या बताया मैंने, ट्रांसपोजिंग मेथड। सेकेंड मेथड भी देख लीजिए, 20t इक्वल्स टू -10 है, 20 मल्टीप्लाइड है t के साथ, तो जब 20 आपका ट्रांसपोज होगा, सो जो मल्टीप्लाइड है ये क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, -10/20 कट के आपको t की वैल्यू क्या देगा, -1/2। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या है, गिव द स्टेप्स which you will use to separate the variable and then solve the equation। सेम वे जैसे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही एक टर्म्स थे, 8y z/3 a/5 1 सिंगल टर्म थे। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 3n - 2। ठीक है, सो कुछ नहीं है, वेरिएबल को पहले अभी हम ध्यान नहीं देंगे, कांस्टेंट से कांस्टेंट को ही सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 46 है, -2 इधर है, ट्रांसपोज करेंगे तो 46 + 2 हो जाएगा। उसके बाद 3n को हम 48 RHS रहेगा, तो n की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 48 से 3 को डिवाइड कर देंगे। सो आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप वाइज सोल्यूशन फॉर दिस। 3n - 2 इक्वल्स टू 46। सो ट्रांसपोजिंग मेथड ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, सो 3n यहीं रह जाएगा, -2 है, वहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, +2 RHS में गया। सो 3n बराबर 48 इक्वल्स टू 48। सो n इक्वल्स टू, अब ये 3 के साथ n मल्टीप्लाइड में, सो जब ये ट्रांसपोज होगा तो 3 डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, सो इट विल गिव यू व्हाट, 16। n इक्वल्स टू 16। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था ये। अब हम इसका, ये A था हमारा क्वेश्चन, अब हम इसका B क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। B क्या है हमारा, 5m + 7 इक्वल्स टू 17। सो 5m यहीं रह जाएगा, +7 जब ट्रांसपोज करेगा, +7 तो -7 हो जाएगा, 5m रिमेन्स हियर, 17 में से 7 गॉन, इट विल गिव यू 10। सो 5 के साथ m मल्टीप्लाइड है, ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, m इक्वल्स टू 2। So third question B part is also done. Let us solve the question number third C part. थर्ड में क्या कह रहा है, 20p/3 इक्वल्स टू 40। सो अभी हम न्यूमरेटर पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर पे 3 है, तो 3 जब हमारा ट्रांसपोज होगा, यहाँ डिवीजन में है 3, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 20 जो p के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये इधर ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा डिवीज़न में। इसको हम 1 स्टेप्स में आपको दिखाते हैं। 20p एज इट इज़ लिखा, एज जैसा था वैसे ही लिखा। 3 जो डिनोमिनेटर में है, 40 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट अभी मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। 20 अब p के साथ मल्टीप्लाइड है, सो जब 20 ट्रांसपोज होगा, सो ये नीचे आ जाएगा, मीन्स डिवीजन हो जाएगा। सो ये 0 से 0 कट हुआ, क्रॉस कट कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी, p की वैल्यू आ गई आपकी, p इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6। c हो गया थर्ड का c। थर्ड के d में आते हैं। थर्ड का d क्वेश्चन क्या है आपका, 3p/10 इक्वल्स टू 6। ओके, 3p/10 इक्वल्स टू 6, 10 डिवीजन में है, ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अभी 3 के साथ p मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो 3 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये सॉरी इट इज़ नॉट 3, 10 है, तो 10 लिखेंगे, 6 × 10
6 इंटू 10, ओके। 3 p के साथ मल्टीप्लाइड है, जब 3 आपका ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा ये डिवीज़न में, ठीक है। क्रॉस कट कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो p इक्वल्स टू 2 10 ज़ा 20। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट इज ऑल्सो डन। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो सेम। टू सॉल्व द इक्वेशन, 10 के साथ p मल्टीप्लाइड है तो p यहीं रह जाएगा, 10 ट्रांसपोज होगा तो डिवीज़न हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। दिस इज़ द फर्स्ट वन। नाउ b पार्ट क्या है, 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100। 10p प्लस 10, यहाँ 10p के साथ प्लस 10 एक्स्ट्रा है, प्लस 10 जब उधर जाएगा ट्रांसपोज होके, सो क्या हो जाएगा, -10, 100 के साथ -10, सो 100 माइनस 10 विल गिव यू 90, 10p आपका इधर ही है, ठीक है। सो अभी 10 के साथ p मल्टीप्लाइड है, सो जब ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवीज़न कटा, इट विल गिव यू p इक्वल्स टू 9। This is the value for the p. Now let us come to the c part. c में क्या है, p by 4 equals to 5. p के साथ 4 मल्टीप्लाइड है, so यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो p के साथ जो 4 मल्टीप्लाइड है ट्रांसपोज होके 5 के साथ p के साथ 4 जो डिवाइडेड है 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड, सो p इक्वल्स टू 20, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द डी पार्ट। डी भी हमारा सेम ही है, p अपॉन 3 इक्वल्स टू 5। अब p के साथ 3 क्या डिवाइडेड है, तो जब डिवाइडेड है तो जब उधर RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो p इक्वल्स टू 15। दिस इज़ द डी पार्ट। नाउ कम टू द ई पार्ट। क्या है आपका, 3p बाई 4 इक्वल्स टू 6। 3p अपॉन 4 मीन्स 4 डिवाइडेड है, तो जब हमारा 4 शिफ्ट करेगा RHS में तो जो 6 है 6 के साथ 4 क्या होगा, मल्टीप्लाइड। अभी 3 के साथ p मल्टीप्लाइड है, ट्रांसपोज होगा तो RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो क्रॉस कट कर ले, 3 2 ज़ा 6, सो p इक्वल्स टू 2 इंटू 4 क्या देगा, 8। E हो गया। नाउ कम टू द f पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 टाइम्स s इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9। 3 टाइम्स s है, मीन्स s हमारा मल्टीप्लाइड है 3 के साथ, तो s यहीं रह जाएगा वेरिएबल, 3 जब उधर शिफ्ट होगा तो 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, सो s इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ 3। ये हो गया E F। G पे आते हैं, G क्या है, 3 टाइम्स s प्लस 12 इक्वल्स टू 0, सो प्लस में 12 है, RHS में जाएगा तो 3s तो इधर ही है फ़िलहाल मैंने रखा, प्लस 12 उधर जाएगा तो 0 में -12 हो जाएगा, ठीक है। सो 0 माइनस 12 गिव्स यू माइनस ऑफ 12 ओनली, 3s इक्वल्स टू -12, s इक्वल्स टू 3 टाइम्स s है, यानी कि s के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर जाएगा, 3 4 ज़ा 12, सो s इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ 4। ये हो गया आपका G पार्ट। नाउ कम टू द H पार्ट। H इज़ द वेरी सिंपल वन, 3 टाइम्स s इक्वल्स टू 0। जब s हमारा मल्टीप्लाइड है उधर जाएगा 0 अपॉन s, s यहीं रह जाएगा, 0 अपॉन 3 होगा, 0 अपॉन 3 क्या देगा, 0। दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू 0। H is done. Now comes to the I part. Twice of Q equals to 6. Twice of Q equals to 6. 2 मल्टीप्लाइड है Q के साथ, उधर ट्रांसपोज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई है, 3। This is the I part. Now comes to the J part. Twice of Q माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। माइनस 6 है, यहाँ 0 है, -6 0 के साथ ट्रांसपोज होके 0 + 6 बनेगा, 0 + 6 क्या देगा आपको, 6 देगा, तो 2Q इक्वल्स टू 6 डायरेक्ट लिख दिया, या -6 उधर गया +6 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड है Q के साथ तो इधर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा, दिस गिव्स यू Q इक्वल्स टू 3 अगेन। Okay, now J is done. Now comes to the K. Twice of Q plus 6 equals to, I think, yeah, this is the question. Plus 6 है, ट्रांसपोज होगा -6 देगा, डिवाइड हो जाएगा अब 6 से 2, so Q equals to -6/2, नेगेटिव ऑफ 3,
Q equals to negative of 3. This is the answer for Q. Now come to the L part. यहाँ पे क्या दिया है 2Q प्लस 6 इक्वल्स टू 12 प्लस 6 है ट्रांसपोज होगा तो 12 के साथ -6 होगा 12 - 6 will go, it will give you 6 only. 2Q is left here. 2 मल्टीप्लाइड है Q के साथ ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 2 3s are 6. So Q equals to 3. This is the value for the Q. So all parts of this exercise 4.2 has done. Now in my next video I'll discuss the exercise 4.3. Thank you.